बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है जो भगौड़ों की वीडियोस आ रही हैं। अब पता नहीं वो अच्छी वीडियोस हैं, गंदी वीडियोस हैं, बुरी वीडियोस हैं, जो भी हैं वो आप उसका फैसला खुद कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये कौन से भगौड़े हैं, ये किन की वीडियोस आ रही हैं, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। इसके अलावा आपको याद है इमरान खान साहब हमेशा ये डायलॉग बोला करते थे जब वो वजीर आजम भी थे और फिर वजीर आजम बनने से पहले कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा। शुरू में तो मुझे ये लगता था कि इमरान खान साहब ये सारी बातें नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए करते हैं। फिर जब वो हुकूमत में आ गए तो मुझे लगा कि वो ये बातें अवाम के लिए क्या करते थे, कि वो अवाम से बदला निकालेंगे कि भाई आखिर वो नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, या जो सिंध की अवाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों करती है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि असल में वो जो जुमला है ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो जुमला किसके बारे में बोलते थे वो मैं आपको इनसाइड डिटेल्स दूंगी कि इमरान खान साहब ये जुमला किन के बारे में बोलते थे, इमरान खान साहब किन को रुलाना चाहते थे, हैशटैग इमरान खान साहब किन को रुलाना चाहते थे, वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे इंटरव्यू की कहानी जो कि नशर नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेना चाहिए वो इंटरव्यू की कहानी जो कि नशर नहीं हो सकी। मैंने अपनी जो पिछला वीडियो की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो एकदम से मंजर आम पर आ गए हैं, और जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं वो अपनी वालदा से जाके मिले, और जब वो अपनी वालदा से मिले यानी अपने घर जब गए इतनी देर लापता रहने के बाद, तो उनके रोने निकल गए, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। अच्छा, अब वो जो भी वीडियो है जिसके ऊपर उनका रोना निकल रहा है, वो अपनी वालदा के गले लग करके बहुत रो रहे हैं, और फिर जो उनकी वालदा के अल्फाज हैं मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, मैं वो आप पर छोड़ती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक दुआ दे सकती हूँ, और वो दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह हर वालदैन को, जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको उनकी औलाद की तकलीफ ना दिखा, और जो औलाद है जो कि सियासत करना चाहती है और सियासत में है वो एक पर्सनैलिटी की सियासत ना करे, एक पर्सनैलिटी के पीछे लगकर सब कुछ जो है वो ना डबोए। सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जितना मैं जानती हूं, क्योंकि इनिशियली मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, फिर उसके बाद वो हुकूमत में आ गए तो उन्होंने कहा कि जी अब तो मैं 7 बजे का शो नहीं करता, अब मैं 8 बजे या 10 बजे का शो करूंगा, क्योंकि अब मैं बड़ा सियासतदान बन गया हूं, क्योंकि अब मैं हुकूमत में हूं मेरी पार्टी, तो अभी मैं 7 बजे के शोज नहीं करूंगा। और मैं आपको पता है टेलीविजन पर 7 बजे का शो करती थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बड़े बड़े शोज करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप बड़े बड़े 8 बजे 10 बजे के शो कर लें, ठीक है जी, आपकी मर्जी है। और प्लस उनकी ये भी कंडीशन थी कि जी मैं बड़े बड़े चैनल पे शो करूंगा। लेकिन उससे पहले जितना मैं अब्बासी साहब को जानती हूँ, सदाकत अब्बासी साहब, इनका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है, ये एजुकेशनलिस्ट हैं, और बच्चों को पढ़ाना या इस किस्म का इनका ना इंटरेक्शन रहता है लोगों के साथ। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुद ये इतना शऊर नहीं रखते थे कि इनको इमरान खान की इतनी अंधी तकलीद नहीं करनी। एनीवेज, सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं उनको उठाया गया। पहले तो ये खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर अगेन ये खबर आई कि जी ज़ाहिर गिरफ्तारी हुई है लेकिन अदालत में पेशी नहीं हुई है, तो किधर है, तो बेसिकली वो लापता थे, उनको कहीं उठा लिया गया था। उसके बाद उस्मान डार का जब पूरा एपिसोड हुआ ना कि उस्मान डार ने खुद कांटेक्ट किया शायद कामरान शाहिद साहब से, और फिर उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू किया। इनका भी जो तरीका था, जो फॉर्मेट था, वो सेम था सदाकत अब्बासी साहब का। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अली मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, दोबारा चला देती हूँ ताकि आपको याद रहे। Reports from former colleagues at Dawn News tell that Sadakat Ali Abbasi, another PTI MNA who had been allegedly abducted by Pakistan state security forces, are brought into Dawn News Islamabad bureau by a serving army colonel and was interviewed by anchor Adil Shahzeb, in which the MNA targeted Imran Khan and his wife, but Dawn News management refused to air the interview. इसके साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि GNN टीवी चैनल है, उन्होंने एक फट्टे चला दिए थे कि जी PTI शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी अपनी सियासत पर अहम फैसले के लिए तैयार है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप 1+1 करें तो बिल्कुल जो बड़ी सादा सी बात है, जो बड़ी सीधी बात है, वो ये है कि भाई ये ही फॉर्मूला अपनाया गया कि भाई अब ये इंटरव्यू कर, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आउटडेटेड हो गई, वीडियो पैगाम आउटडेटेड हो गए, नई चीज़ क्या है कि इंटरव्यू होंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है डॉन न्यूज़ के अंदर कि भाई इनको एक कर्नल लेकर के आए, इनको इदारे के लोग लेकर के आए, राइट।
عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کلیم ہے انٹرویو میں بھی, اور جو کامران شاہد صاحب ہیں وہ بھی ان کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار نے کامران شاہد کو چنا کہ بھائی میں آپ کے سامنے آ کر کے, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول ہے, تو میں آپ کے سامنے آ کر کے بات کروں گا اور میں آپ سے انٹرویو کروں گا اور پھر میں آپ کے پروگرام میں آ کر کے اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں بتاؤں گا. اینڈ ریسٹ از بین ہسٹری, جو بھی عثمان ڈار صاحب کے ساتھ. صداقت علی عباسی صاحب کا فارمولا وہی اپنانے کی کوشش کی گئی, لیکن یہاں پر چوک ہو گئی کیونکہ کچھ ایک تو ادارے کے لوگ ساتھ تھے, دوسری بات یہ کہ جو انتخاب کیا گیا عادل شاہ زیب صاحب اینکر ہیں ان کا کیا گیا اور ڈان نیوز کا کیا گیا. اب ڈان نیوز میں اور دنیا نیوز میں بڑا فرق ہے. ڈان نیوز کی ایڈیٹوریل پالیسی بہت سخت ہے اور ڈان نیوز نے ایک سٹینڈ لیا, اور ڈان نیوز نے اس لیے سٹینڈ لیا کہ بھائی اس طرح کا انٹرویو ہم نشر نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی, اب جیسے ظاہر سی بات ہے, جب ہم بھی کسی ہائی پروفائل کا انٹرویو, جیسے کہ اگر میں نے مریم نواز کا انٹرویو کرنا ہے, جیسے میں نے بلاول کا انٹرویو کرنا ہے فار دیٹ میٹر, تو آپ اتنے زیادہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. مطلب آفس میں آپ کو جیسے نارملی جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایچ او ڈی کو ایک بنا کر دینا ہوتا ہے کہ جی آج کے گیسٹ یہ ہیں, آج کے ٹاپک یہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ای میل انٹرنلی جنریٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک سو کہ ہر چینل کا یہی ایس او پی ہے. لیکن جب اس طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں, until and unless the interview is not conducted, these things are not made public, you know. انٹرویو ہو جاتا ہے ریکارڈ, اس کے بعد ایک فلائر بنتا ہے, اس کے بعد بتایا جاتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس سینیریو میں بھی یہی ہوا کہ عادل شاہ زیب نے پہلے انتظامیہ کو نہیں بتایا ہوگا یا نہیں پتا تھا انتظامیہ کو, اور اسی وجہ سے انٹرویو تو ریکارڈ ہو گیا لیکن وہ آن ایئر نہیں گیا, کیونکہ ڈان نیوز نے ایک سٹینڈ لیا, اور وہ صحافتی لائنز پر سٹینڈ لیا ایز پر دا سورسز کہ بھائی اس طرح کا انٹرویو نہیں ہو سکتا کہ جو کہ بیسیکلی کسی کو لٹرلی قید میں لا کر کے ایک انٹرویو کرایا جا رہا ہو. خیر جی, وہ انٹرویو تو نہیں ہوا, لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر انسانی بنیادوں پر میں اس چیز کو دیکھوں تو چلیں بھائی, اس کے چلتے صداقت عباسی صاحب اپنی اماں جی کو تو مل لیے نا, اپنے گھر والوں کو تو مل لیے, اور کسی بھی ماں اور بیٹے کو یہ جدائی نہ سہنی پڑے, کسی بھی والدین کو اپنے بچوں سے اس قسم کی جدائی نہ سہنی پڑے. میں تو صرف یہ دعا دے سکتی ہوں. لیکن اس انٹرویو کے ریکارڈ ہونے میں اور پھر نہ چلنے کے بیچ میں بھی ایک پوری سٹوری ہے جو ہمیں ذرائع نے بتائی, اور وہ ایکسکلوسیولی سٹوری میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ جب صداقت علی عباسی صاحب ڈان نیوز کے آفس پہنچے, یہ وہ آفس تھا جہاں پر صداقت علی عباسی صاحب پہلے بھی بہت دفعہ جا چکے ہیں obviously پروگرامز کرنے کے لیے. ان کو سب سے پہلے تو یہ بتایا گا کہ صداقت علی عباسی صاحب اپنے اتنے سینسز میں نہیں تھے, مطلب کہ تھوڑے سے بوکھلائے ہوئے تھے, کچھ اٹپٹا سا بہیو کر رہے تھے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, کنفیوز لگ رہے تھے کہ ان کو کہاں جانا کہاں نہیں جانا, حالانکہ وہ بہت دفعہ اس سے پہلے ڈان نیوز کے آفس جا چکے ہیں. دوسری چیز جو صداقت عباسی صاحب کے بارے میں بتائی گئی کہ ان کا جو ڈریس کوڈ تھا, مطلب صداقت عباسی صاحب کو ٹھیک ہے جب میرے پروگرامز میں بھی آتے تھے اور جب بھی میں نے ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑے کوئی سوٹڈ بوٹڈ تھے, لیکن کبھی میں نے ان کو اتنے برے حالات میں بھی نہیں دیکھا. لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ جس حالت میں وہ ڈان نیوز کے آفس آئے تھے, جیسے کہ ایک نائٹ سوٹ میں تھے, اور فار ٹی وی چینل یا فار این انٹرویو ہی واز ناٹ فزیکلی پریپیئرڈ, یعنی کہ ان کی ڈریسنگ یا ان کا جو لباس تھا وہ ویسا نہیں تھا. ایک نائٹ سوٹ تھا, انہوں نے ایک ٹراؤزر اور ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی which was more like a sleeping suit. تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اگین بال بھی بکھرے ہوئے تھے, تھوڑی سکن بھی رف تھی, داڑھی شاڑی ذرا تھوڑی سی ایسے ہلکی ہلکی بڑی ہوئی تھی. چلیں وہ چیزیں تو خیر میں بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ میک اپ کے تھرو آپ کی کور ہو جاتی ہیں, بٹ اینی ویز بتانے والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو صداقت عباسی صاحب ہیں ان کے یہ حالات تھے. اور پھر اس کے بعد جب انٹرویو ریکارڈ ہوا, اس ریکارڈنگ مطلب کیمرہ ریکارڈ پر ڈالنے سے پہلے کچھ نوٹس تھے جو کہ ایکسچینج کیے گئے, یعنی اینکر کے پاس بھی دیے گئے اور صداقت عباسی صاحب کو بھی دیے گئے, تاکہ پتا ہو کہ جی یہ جو بیسیکلی مین فریم کیا. دیکھیں اب وہ نوٹس میں نے دیکھے نہیں ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ سوال نامہ ہے, یہ زیادتی ہوگی. میں اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اینکر کو بھی دوں گی اور انتظامیہ کو بھی دوں گی, اینڈ آئی ہیو ناٹ اسپوکن ٹو عادل شاہ زیب آلسو, تو اس سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ بھائی سوال نامہ دیا گیا تھا. لیکن ہاں جو انسٹرکشنز تھے وہ ضرور دیے گئے تھے. وہ انسٹرکشنز ایک جملے کے بھی ہو سکتے ہیں, ایک لائن کے بھی ہو سکتے ہیں, دو چار جملوں پر بھی ہو سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ دو چار سوال شیئر کیے گئے ہوں. سو میں کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتی اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ جی وہ پورا کوئی سوال نامہ تھا, یا بٹ یہ تھا کہ کچھ انسٹرکشنز شیئر کیے گئے تھے. بٹ دا اسٹوری از بالاموری کہ انٹرویو نہیں چلا. تو میں نے کہا یہ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھی جو مجھے آپ کو دینی چاہیے. لیکن جو چیز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہی ہے وہ آپ میرے ساتھ دیکھیں, وہ یہ ہے جی, آپ ایکس پر جائیں جو کہ ٹویٹر اب ایکس ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر آپ پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج کھولیں,
और ऑफिशियल पेज को खोल करके आप जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे इसकी टाइमलाइन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगा, जिस टाइम पर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं जी कंवल शोजेब साहिबा जो MNA है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पर हल्फ उठाकर कहती हूँ कि अगर मुझे अगवा कर लिया जाए या उठा लिया जाए तो ये मेरा पहला और आखिरी बयान माना जाए। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग और उन्होंने अपना एक पैगाम रिकॉर्ड कराया। सो बेसिकली जी भगौड़ों की वीडियोज आ रही हैं, उनके हल्फिया बयानात आ रहे हैं। कंवल शोजेब इज नॉट द ओनली वन, बट और बहुत से लोग हैं। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बेसिकली ये है काउंटर स्ट्रैटेजी। मुद्दा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है और वो काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि अरे भाई ये तो इमरान खान को गड़वा देंगे। ऑलरेडी खान की लंका जल भुनकर भस्म हो चुकी है, अब और लोग भी जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे उस्मान डार साहब हैं, उस्मान डार साहब खुद कह ही नहीं रहे हैं कि उनको किसी ने जोर जबरदस्ती कही है। भाई उनको कुछ तो कहना चाहिए ना। सदाकत अब्बासी साहब कुछ तो कहें कि भाई मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई है। अगर वो नहीं कहेंगे तो हम उनके बारे में यही मानेंगे जिस तरह हम मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा के बारे में माना कि भाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद आकर के की और उन्होंने कहा हम किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि हम तो ये कहेंगे कि इनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जैसे डार साहब के हवाले से उस्मान डार की मैं बात कर रही हूँ और अगर सदाकत अब्बासी साहब की भी बात करूं तो मेरे ऊपर जब तक वो खुलकर सच नहीं बताएंगे, हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो तब तक तो मैं यही कहूंगी ना कि भाई उस्मान डार साहब से अपने बिजनेस का नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे पता है कि उस्मान डार साहब के घर पे, क्योंकि तब उस्मान डार साहब रुपोश थे, लेकिन वो व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने मुझसे बहुत दफा ये चीजें शेयर की हैं कि किस तरीके से उनके घर के ऊपर अटैक किया गया, शीशे तोड़े गए, घर के अंदर पूरी छानबीन की गई, छांटी की गई उस्मान डार साहब के लिए। और तब भी मैंने वीडियोस की थी कि भाई उनकी वालदा को उस तरह से हरास नहीं करना चाहिए। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस होता है तो उस्मान डार साहब भी अपना बड़ापन दिखाया, खुद अपने आप को प्रेजेंट करे। सेम इज द केस विद सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब को भी ढूंढा जा रहा था। अब अगर अब वो आके कह रहे हैं कि हम किसी दबाव में नहीं है, खुद आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, खुद कांटेक्ट कर रहे हैं कामरान शाहिद से, और जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम बगैर किसी दबाव के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वो सब कह रहे हैं हम बगैर किसी दबाव के कह रहे हैं। अब आप हमसे यानी मुझसे, बीनर सलीम से या हम जैसे लोगों से, हम व्लॉगर से, हम एंकर से अगर आप तवक्को करते हैं कि जो बंदा है वो खुद कुछ नहीं बोलेगा और हम रीड बिटवीन द लाइन्स करके हम उनका मुद्दा लड़ेंगे, तो भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तो आई नहीं है। ये इमरान खान साहब इन लोगों के बारे में कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा। वो उस्मान डार को रुलाना चाहते थे, वो सदाकत अब्बासी को रुलाना चाहते थे, वो फवाद चौधरी को रुलाना चाहते थे, वो अली मोहम्मद खान को रुलाना चाहते थे, वो अपने इमरान इस्माइल साहब को रुलाना चाहते थे, वो अली जैदी साहब को रुलाना चाहते थे, वो कंवल शोजेब को रुलाना चाहते थे, वो हमाद अजहर को रुलाना चाहते थे। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये है असल में वो लोग जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा। ये अल्फाज कान में गूंज रहे हैं। एनीवेज जी, अब मुझे नहीं पता, आप जाके हल्फन बयान देखा, वापस आ जाए उस पर। कंवल शोजेब साहिबा का है, आए जी नीचे आइए। अरे अरे माँ सदके जाए, असद कैसर साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी है। मैं आज अपने कौम के साथ ये बात बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के 27 साल से ज्यादा अरसा इमरान खान के साथ गुजारा है। मैंने इंसानियत की बुनियाद पर इमरान खान के साथ मिलकर शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा किया। मैंने उनके साथ जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव देखे, 1997 का इलेक्शन लड़ा और पार्टी पर जब भी कोई इम्तिहान आया उनके साथ रहा। इमरान खान को इतना करीब से जानता हूं जितना वो खुद को नहीं जानते। अरे वाह, ये टू मच नहीं हो गया? लेकिन चले ठीक है, ओके। मेरा उनके साथ नजरिए का एक मजबूत रिश्ता है। मैं हल्फिया कहता हूं कि इमरान खान ना एंटी स्टेट है और ना कभी उन्होंने ऐसे अहकामात दिए हैं। इमरान खान हमेशा अमन का और पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती का लंबरदार रहा है। इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे और हम कानूनी तौर पर अपने केसेस का दिफा करेंगे और इमरान खान सुरखरू होंगे, राइट। उसके बाद जी आगे आ जाए। अरे शौकत महमूद बसरा साहब भी, अरे बसरा साहब भी नंबर ले गए, उनका भी हल्फिया बयान आया है। आगे जी, आगे क्या है जी, साबिक एमएनए और जनरल सेक्रेटरी बाजोड़ अजमल खान साहब भी। उसके बाद जी कौन कौन लोग हैं, मतलब पूरी लिस्ट आपकी पड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहमत खान कुंडी साहब हैं, उनका हल्फिया बयान है। इसके अलावा जी और कौन है जी, साबिक एमएनए मोहम्मद बशीर साहब हैं। वो कह रहे हैं जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूं कि 9 मई से पहले खान साहब ने हमारे साथ बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, ये पीटीआई वाले ये कहना चाह रहे हैं कि हम हैं जी मजलूम, हम हैं जी विक्टिम, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और हमारे साथ हो रही है जी ज्यादती। और इमरान खान साहब को ये पड़ी हुई है कि भैया अगर ये सारे एक दूसरे को देख करके डर गए और छोड़ गए पीटीआई को और सारों ने मेरे पे मरबा डाल दिया और सारों ने आके सच बता दिया कि भाई सारी मीटिंग के अंदर इमरान खान ने मंसूबे बनाए थे, तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई ये
मुल्क से बाहर जाना क्या, मैं तो जेल के अंदर ही बैरक से बाहर आने पर मेरे पाबंदी लग जाएगी। तो लिहाजा पीटीआई ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है। अब ये भगोड़ों की जो वीडियोस आ रही हैं, वैसे तो हमें नहीं पता हमाद अजहर की तरह है लेकिन वीडियो बना रहे हैं, हमें नहीं पता असद कैसर की तरह है लेकिन वीडियोस आ रही हैं, राइट। तो भी वीडियोस बना रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि ये अच्छी वीडियोस है कि गंदी वीडियोस है और इसका पीटीआई को क्या फायदा होना है, क्योंकि मेरी नजर में जहां से मैं देख रही हूँ इसका पीटीआई को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियोस बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि इंटरव्यूज हैं। असल चीज जो कोर्ट ऑफ लॉ में जब ये अदालतों में जाएंगे तो जब इनके सामने मजिस्ट्रेट होंगे, जज होंगे, और जज और मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान लिया जाएगा और जब जज और मजिस्ट्रेट इनसे पूछेंगे जी आप अपने होशो हवास में बयान दे रहे हैं, आप किसी दबाव में तो नहीं दे रहे, और तब ये जब कहेंगे जो भी जितने भी लोग कि नहीं जी हम अपने होशो हवास में दे रहे हैं, हम किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं, तो भाई ओ वाला जरा बयान है ना ओ मनिया जाना है। तो ये सोशल मीडिया का शशका है। ये जो भगोड़ों की वीडियोस है, ये गंदी वीडियोस, अच्छी वीडियोस, आप इनको सोशल मीडिया पे एंजॉय करें। कोर्ट ऑफ लॉ में इन वीडियोस की कोई हैसियत नहीं। भाई वो ये जाके जज के सामने जाके कह सकते हैं, ठीक है, जाके कह सकते हैं कि भाई ये जो वीडियो हमने बनाई थी ये हमने पीटीआई के प्रेशर में बनाई थी, देखिए पीटीआई के ऑफिशियल पेज से चल रही है, जो हम आपको बयान दे रहे हैं वो हम आपको बगैर प्रेशर के दे रहे हैं, फिर दसो फिर की होएगा, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, भाई पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।